फ्रेंड्स, आई एम दीपक मिश्रा और आज हम देखने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ना। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। देखो, मैंने सबसे पहले वीडियो में, शायद ये पहला या दूसरा वीडियो होगा, जिसमें मैंने टेंस को पहचानने के तरीके बताए हैं। मतलब सारे टेंस को पहचान आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं इस टेंस की पहचान यहाँ लिख दिया हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या होती है? पहचान ना। क्या होता है? पहचान। आप इसे शॉर्ट में इंट्रो बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? इंट्रो। होता है ना, कभी कभी कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज योर इंट्रो ना, कि आपकी पहचान क्या है, मतलब उसे आपको अपना इंट्रो देना होता है ना। तो वही है इंट्रोडक्शन, इंट्रो का फुल फॉर्म, ठीक है। इंट्रो शॉर्ट फॉर्म है। देखो कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। देखो, मैं मतलब कोई भी वाक्य हो, यदि उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आ जाएगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। देखो, मैं इससे पहले वाले वीडियो में एक बात मैंने बोला था बताने के लिए, मैंने बताया नहीं कि ये इत्यादि ना, आप आदि और इत्यादि, आपके पास दो वर्ड होते हैं, एक होता है आदि और एक होता है इत्यादि ना। इन दोनों का मतलब क्या होता है? और भी, मतलब आप कुछ भी एग्जाम्पल देते हैं तो आप इत्यादि लिख देते हैं ना। तो इत्यादि का मतलब ये हो जाता है कि मतलब ऐसे ही एग्जाम्पल्स और भी हैं ना। तो एक बात ध्यान रखना, आदि का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं और इत्यादि का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। तो आदि का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम दो एग्जाम्पल दे देते हैं, किसी भी टॉपिक पर हम दो एग्जाम्पल देकर उसके बाद नहीं देना चाहते हैं तो वहाँ पर बोल देते हैं आदि। क्या बोल देते हैं? आदि। यदि हम दो से ज़्यादा एग्जाम्पल दे देते हैं तो उसके बाद हम एग्जाम्पल नहीं लिखना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते हैं तो हम इत्यादि के, जैसे हमने ले लिया नाउन ना। हमने लिया नाउन, नाउन उसका है संज्ञा ना। नाउन की डिफिनेशन नहीं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। नाउन ले लिया हमने और नाउन की एग्जाम्पल हमने कह दिया, एक होता है पेन, एक होता है बुक ना। हमने कहा कलम और किताब, एक मैंने कहा कलम और दूसरा मैंने क्या कहा? किताब। मैं दो एग्जाम्पल दिया, अब मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहता हूँ तो मैं बोल दूंगा आदि। यदि मैं बोल दूँ कलम, किताब, प्रयागराज, बुक, चेयर, मतलब यदि मैं सारे मतलब दो से अधिक एग्जाम्पल यदि मैंने बोल दिया तो उसके बाद मैं लिखूंगा इत्यादि, ठीक है। तो दो उदाहरण लिखने के बाद हम आदि का प्रयोग करते हैं और दो से अधिक उदाहरण लिखने के बाद हम इत्यादि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है रहा है, रही है, मतलब फिर रहे हैं, रहा हूँ, मतलब दो से अधिक मैंने बताया है। पहचान कितना बताया है? दो से अधिक बताया है ना। दो से अधिक इस टेंस की पहचानने के तरीके मैंने दो से अधिक बताया है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा? इत्यादि लिखा, ठीक। चलो, ये थोड़ा आसान है, पिछले टेंस की तुलना में ये बहुत आसान है, ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ठीक। देखो, ही, सी, इट, नेम के साथ क्या लगाएंगे? इज, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। आई के साथ लगाएंगे एम, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। यू, वी, दे के साथ लगाएंगे आर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। ये वर्ब मतलब होता है मेन वर्ब, ठीक है। यम भी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ठीक। फिर देखो, मैंने बताया था कि कोई भी टेंस हो, उस टेंस में तीन से चार प्रकार, चलो हम चार प्रकार वाक्यों की हम इंग्लिश बनाते हैं ना। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ठीक है। देखो, हम पहला हमारा जो वाक्य होगा जो जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। हम अफर्मेटिव सेंटेंस को सीखेंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज, एम, आर तीनों में से कोई एक लिख देना है, फिर मेन वर्ब का नहीं के है, ठीक है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है, फिर प्लस ईटीसी। अब ईटीसी लिखो चाहे तो अदर वर्ड लिख दो, ठीक है। ईटीसी लिखो चाहे तो अदर वर्ड। पहला है कि राम कलम से लिख रहा है, राम कलम से लिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? टेंस को पहचानेंगे। है मतलब होता है वही पुराना प्रेजेंट टेंस, और अब रहा आ गया। रहा मतलब क्या? कॉन्टिन्यूअस। पहले ता आता था ना, ता ता मतलब इंडिफिनिट हो जाता था, अब रहा आ गया, रहा मतलब कॉन्टिन्यूअस। तो है मतलब होता है प्रेजेंट और रहा मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। तो टेंस आप पहचान चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ना। चलो, वाक्य को पहचानो। राम कलम से लिख रहा है, इस वाक्य में नहीं आया है, नहीं, नहीं है ना, नहीं, नहीं आया है। इस वाक्य में नहीं, नहीं आया है, इसलिए निगेटिव नहीं है।
प्रश्न पूछा जा रहा है? जी नहीं, क्योंकि यदि प्रश्न पूछा जाता तो यहाँ पर क्या हो जाता? क्वेश्चन मार्क। प्रश्न भी नहीं पूछा जा रहा है, मतलब ना ही ये इंट्रोगेटिव है और ना ही निगेटिव है। तो एक ही बात ध्यान रखना कि ये कैसा वाक्य हो जाएगा? अफर्मेटिव। ठीक है, जब ना ही निगेटिव है ना ही इंट्रोगेटिव है तो ये अफर्मेटिव हो जाएगा। चलो हम इसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट ना। सब्जेक्ट क्या है? राम। सब्जेक्ट क्या है? राम। हमने लिख दिया राम। ठीक है, हमने क्या लिख दिया? राम। सब्जेक्ट को पाने के लिए हम कौन से प्रश्न पूछते हैं? कलम से लिख रहा है, कौन लिख रहा है कलम से? राम कलम से लिख रहा है, तो कौन लिख रहा है कलम से? राम को लिख रहा है। कौन लिख रहा है? राम। आपने जब कौन से प्रश्न पूछा तो आपको आंसर में क्या मिला? राम। तो राम आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने लिख दिया राम। अब मैंने कहा था ही सी इट नेम। राम क्या है? राम एक नेम है, तो नेम के साथ क्या लगेगा? इज। हमने लगाया इज। इतना समझ में आया? इतना आया ना? इज लगा दिया। फिर बोल रहा है मेन वर्ब का के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पहले मेन वर्ब तो लिखो। मेन वर्ब कहाँ पे होता है? वाक्य का जो अंतिम वाक्य वाक्य का जो अंतिम, मतलब अंतिम क्या? अंतिम जो शब्द होता है वही। तो अंतिम शब्द तो रहा है इसमें, अब ये अक्षर नहीं, अब तो ये रहा है, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये टेंस की पहचान है। ये क्या है? ये टेंस की पहचान, मतलब वाक्य का अंतिम शब्द जो होता है वही वर्ब होता है, लेकिन वो टेंस की पहचान ना हो, टेंस की पहचान को छोड़कर। तो ये रहा टेंस की पहचान है। इसके पहले जो शब्द है वो है लिखना। तो लिखना क्या होता है? राइट होता है। क्या होता है? राइट। और मैंने बोला इसमें आईएनजी जोड़ना है, तो आपने इसमें क्या जोड़ दिया? आईएनजी। ठीक है, अब लिखना पहले है से का आपने लिखा विथ, इसमें लिखा कलम, कलम का आपने लिखा पेन। ठीक है, जब हम किसी भी वस्तु का प्रयोग एक औजार की तरह करते हैं, जब हम किसी भी वस्तु का प्रयोग एक औजार की तरह करते हैं, एक वेपन की तरह करते हैं, तो और वहाँ पर आपका से आ जाए, जैसे यहाँ से आ गया है। ठीक है, से आ जाए, और कलम का प्रयोग हम एक वेपन की तरह कर रहे हैं, एक वेपन की तरह कर रहे हैं, और यहाँ पे आ गया है से, इसलिए हमने क्या लगा दिया? विथ। ठीक है, तुम एक पत्र लिख रहे हो, मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, रहे मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। वाक्य को पहचानोगे तो वाक्य आपका कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्य है। कैसा है? साधारण वाक्य, क्योंकि ना ही इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है और ना ही इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये है साधारण वाक्य। स्ट्रक्चर कह रहा है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है तुम का क्या होता है? यू। यू के साथ क्या लगता है? ये यू के साथ क्या लगता है? आर। आपने लिख दिया आर। अब लिखेंगे मेन वर्ब। स्ट्रक्चर कह रहा है क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है? ये लिखना। मेन वर्ब क्या है? लिखना, क्योंकि ये रहे जो है ये तो क्या है? टेंस की पहचान है, लिखना होता है राइट। और आप मेन वर्ब में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। आपने जोड़ा आईएनजी। लिखना पहले क्या है? पत्र, लेकिन पत्र के पहले इधर एक पत्र है ना, तो अ लेटर, ये है फुल स्टॉप। ठीक है, हम अगला देखेंगे कि वे घर पर 10 रुपए ले रहे हैं। कि है मतलब होता है प्रेजेंट, रहे मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूस। ठीक है मतलब प्रेजेंट, रहे मतलब कॉन्टिन्यूस। वाक्य को पहचाना थोड़ा सा। ये कैसा वाक्य है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। ना ही निगेटिव है ना ही इंट्रोगेटिव। चलो करते हैं। सबसे पहले क्या है? वे क्या है आपका? सब्जेक्ट। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे के साथ क्या लगता है? आर। दे के साथ क्या लगता है? आर, दे आर। अब क्या लिखेंगे? आर। मेन वर्ब क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? लेना। मेन वर्ब क्या है? ले। अब ये मत बोलना कि सर आपने तो कहा था कि वाक्य का जो अंतिम शब्द होता है, तो शब्द यहाँ रहे हैं, रहे नहीं होगा क्योंकि ये पहचान है। ये तो चलो सही है, लेकिन यहाँ पे जो ले है ये भी तो एक अक्षर है, तो नहीं, हमें इससे नहीं मतलब। हमें मतलब क्या? ले, मतलब ये ले मीन्स होता है लेना। ठीक है, ले मीन्स क्या होता है? लेना। ठीक है, तो हमें लेना से मतलब है, ले से नहीं मतलब। ले मीन्स लेना ही होता है। तो ये क्या है? मेन वर्ब है। तो लेना क्या होता है? टेक। क्या होता है? टेक। और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? आईएनजी। तो दे आर टेकिंग ना। अब इसके पहले क्या है? रुपए। कितना रुपए? 10 रुपए। कितना रुपए? 10 रुपए ना। तो 10 रुपीज। पर का होता है 8 और घर का होता है home। इतना आपको समझ में आया होगा। जो ना समझ में आए आप उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको दिया था 10 रुपए का ना। तो 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, 30 रुपए हो, 40 रुपए, 1,000 हो, 2 लाख, मतलब कुछ भी, कितना भी रुपए हो, एक बात ध्यान रखना। जैसे मैंने पिछले दिया था 10 रुपीज़ ना, ये 10 है, ये रुपीज़ है ना। तो एक बात ध्यान रखना कि इस 10 और इस रुपीज़ के बीच में मैंने कुछ लगाया नहीं है, ब्लैंक है, मतलब खाली है। तो जब इसके बीच में कुछ भी नहीं रहेगा, 10 रुपीज़ 10 लिखोगे और तुरंत उसके बाद रुपीज़ लिखोगे तो प्लूरल नंबर में होगा, इसमें प्लूरल नंबर में। यदि इस 10 और इस रुपीज़ के बीच में इस तरह का हाइफन लगा दोगे तो ये सिंगुलर नंबर बन जाएगा। कौन सा नंबर बन जाएगा?
सिंगुलर नंबर। तो एक बात ध्यान रखना, यदि आप 10 लिख रहे हो, 10 के बाद बीच में हाइफन लगाकर तब रुपीज लिखने की कोशिश करें तो गलत हो जाएगा, रूपी रहेगा। क्या रहेगा? रूपी, क्योंकि तब ये किसी में सिंगुलर नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? ये सिंगुलर नंबर बन जाता है। यदि इसी हाइफन को हम हटा देते, चलो हमने काट दिया, तो अब ये रुपीज बन जाएगा, 10 रुपीज। समझ में आया नहीं है? यदि फिर से हम यहाँ पर हाइफन लगा देते हैं 10 और रुपीज के बीच में, तब अब ये गलत है। अब हमें यहाँ से यस हटाना पड़ेगा। अब हो गया 10 रुपी। समझ में आया नहीं है? 10 रुपीज सही है, 10 रुपीज। यदि यहाँ पर हमने हाइफन लगा दिया तो ये यस यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये आपको क्या है? राजा राधिका से बात कर रहा है ना, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसे कर लेना। ठीक है, कर लेना, और जो भी ना समझ में आए उससे पूछना। और फिलहाल आपको आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, थैंक यू।